भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में योग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विश्व भर में करोड़ों लोग योग का अभ्यास करते हैं, किंतु अधिकांश लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम, आसन या प्राणायाम तक ही सीमित समझते हैं। वास्तव में योग इससे कहीं अधिक व्यापक और गहन विषय है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की पद्धति नहीं, बल्कि मन को शांत करने, चेतना को जागृत करने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराने वाला एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इस योग विज्ञान को अत्यंत व्यवस्थित, संक्षिप्त और वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। उनके द्वारा रचित पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन का सबसे प्रामाणिक और आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यद्यपि योग की परंपरा वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में पहले से विद्यमान थी, परंतु महर्षि पतंजलि ने पहली बार योग के सिद्धांतों और साधना पद्धति को सूत्रों के रूप में व्यवस्थित किया। सूत्र का अर्थ है ऐसा संक्षिप्त वाक्य जिसमें अत्यंत गहरा और व्यापक ज्ञान समाहित हो। योग सूत्र का प्रत्येक सूत्र कुछ ही शब्दों का है, किंतु उसका अर्थ इतना विस्तृत है कि उस पर अनेक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक अनेक विद्वानों ने योग सूत्र पर भाष्य लिखे हैं और इसकी व्याख्या की है। इस ग्रंथ में लगभग 195 सूत्र हैं, जिन्हें 4 अध्यायों या पादों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय साधक को क्रमशः बाहरी अनुशासन से लेकर आत्म साक्षात्कार तक की यात्रा कराता है। पहला अध्याय समाधिपाद कहलाता है। इसमें योग की परिभाषा, चित्त की वृत्तियां, समाधि का स्वरूप तथा योग का अंतिम उद्देश्य बताया गया है। इसी अध्याय में महर्षि पतंजलि योग की प्रसिद्ध परिभाषा देते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह अवस्था है जिसमें चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। यह परिभाषा बताती है कि योग का संबंध केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन से है। जब मन की निरंतर चलने वाली विचार तरंगें शांत होती हैं, तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। इसलिए योग का वास्तविक लक्ष्य बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। दूसरा अध्याय साधना पाद है। इसमें बताया गया है कि इस अवस्था तक पहुंचना कैसे संभव है। महर्षि पतंजलि 5 क्लेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का वर्णन करते हैं, जो मनुष्य के दुख के मूल कारण हैं। इसके बाद वे अष्टांग योग का मार्ग बताते हैं, जो योग साधना की सबसे प्रसिद्ध और व्यावहारिक प्रणाली है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें यम और नियम नैतिक एवं व्यक्तिगत अनुशासन सिखाते हैं। आसन शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाते हैं। प्राणायाम प्राण शक्ति को संतुलित करता है। प्रत्याहार इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है। धारणा मन को एक बिंदु पर स्थिर करती है। ध्यान उस स्थिरता को गहरा करता है और अंततः समाधि में साधक आत्मा के साथ एकाकार होने का अनुभव करता है। आज दुनिया भर में योग का जो स्वरूप लोकप्रिय है, वह मुख्यतः आसनों तक सीमित है। लेकिन यदि अष्टांग योग को देखें तो स्पष्ट होता है कि आसन 8 अंगों में केवल एक अंग है। योग का वास्तविक उद्देश्य शरीर को लचीला बनाना नहीं, बल्कि मन को शांत और चेतना को जागृत करना है। तीसरा अध्याय विभूतिपाद कहलाता है। इसमें धारणा, ध्यान और समाधि के संयुक्त अभ्यास को संयम कहा गया है। पतंजलि बताते हैं कि जब साधक संयम में सिद्ध हो जाता है, तब उसके भीतर असाधारण क्षमताएं या सिद्धियां प्रकट हो सकती हैं। किंतु वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन सिद्धियों में आसक्त होना साधक के लिए बाधा बन सकता है। इसलिए योग का लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। चौथा और अंतिम अध्याय कैवल्यपाद है। यही योग सूत्र का चरम बिंदु है। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण मुक्ति। जब साधक प्रकृति और आत्मा के भेद को
प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है और मन की सभी वृत्तियों से परे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह कैवल्य को प्राप्त करता है। यही योग का अंतिम लक्ष्य है। पतंजलि योग सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर, मन, बुद्धि या अहंकार नहीं है। हम शुद्ध चेतना हैं, लेकिन मन की निरंतर उठने वाली वृत्तियों के कारण हम स्वयं को उन्हीं विचारों, भावनाओं और अनुभवों के साथ जोड़ लेते हैं। इसी कारण हम सुख दुख, भय, क्रोध, मोह और तनाव में उलझ जाते हैं। पतंजलि कहते हैं कि जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन जब मन शांत नहीं होता, तब मनुष्य अपनी मानसिक वृत्तियों के साथ स्वयं को एक मान लेता है। यही योग दर्शन का मूल सिद्धांत है। दुख का कारण संसार नहीं, बल्कि हमारी गलत पहचान है। हम स्वयं को मन समझ लेते हैं, जबकि हम मन के साक्षी हैं। आज का मनुष्य तनाव, चिंता, अवसाद, भय, प्रतिस्पर्धा से घिरा हुआ है। उसका मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है। योग सूत्र हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति तभी मिलेगी जब मन को समझा जाए और उसके साथ हमारी पहचान समाप्त होगी। योग सूत्र का संबंध केवल ध्यान से नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से है। यह हमें सत्य बोलना, अहिंसा अपनाना, संतोष रखना, आत्म अनुशासन विकसित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और अंततः अपने भीतर स्थित चेतना का अनुभव करना सिखाता है। इस दृष्टि से योग केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवद गीता, उपनिषद और पतंजलि योग सूत्र तीनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना। जहाँ भगवद गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय प्रस्तुत करती है, वहीं पतंजलि योग सूत्र मन को अनुशासित करने की वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करता है। उपनिषद जिस आत्मज्ञान की घोषणा करते हैं, पतंजलि उसी सत्य तक पहुंचने का व्यवहारिक मार्ग बताते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि ध्यान और योग मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। किंतु पतंजलि का उद्देश्य केवल मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, उनका अंतिम लक्ष्य है मनुष्य को उसके शाश्वत, शांत, आनंदमय और मुक्त स्वरूप का अनुभव कराना। अंततः पतंजलि योग सूत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने मन को समझने से आता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। तब मनुष्य यह जान लेता है कि वह सीमित शरीर या चंचल मन नहीं, बल्कि शुद्ध, नित्य और अविनाशी चेतना है। यही योग है, यही आत्मज्ञान है और यही पतंजलि योग सूत्र का शाश्वत संदेश है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।